गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायल की लगातार हिंसा के कारण तुर्की ने इजरायल के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियां रोक दी हैं। ये जानकारी तुर्की व्यापार मंत्रालय की ओर से जारी की गई। ये कदम पिछले महीने से तुर्की द्वारा इजरायल को निर्यात की एक श्रृंखला पर प्रतिबंध लगाने के बाद उठाया गया, जिसके बारे में गुरुवार को कहा गया था कि ये तब तक प्रभावी रहेगा जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं हो जाता। एक बयान में मंत्रालय ने याद दिलाया कि अंकारा ने 1 अप्रैल में इजरायल के 64 प्रोडक्ट ग्रुप के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने कहा कि इजरायल द्वारा की जा रही नरसंहार, मानवीय तबाही और भौतिक विनाश की वजह से ये फैसला लिया गया है। इजरायल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विराम प्रयासों को अनदेखा किया है। मंत्रालय ने कहा कि इजरायली सरकार का आक्रामक व्यवहार जारी रखने की वजह से फिलिस्तीन में मानवीय त्रासदी बदतर हो गई है। इसलिए तुर्की ने इजरायल के साथ सभी उत्पादों के लिए निर्यात और आयात लेन देन को निलंबित कर दिया है और जब तक इजरायली सरकार गाजा को मानवीय सहायता के रास्ते और पर्याप्त प्रवाह की अनुमति नहीं देती, तब तक तुर्की इस पर ये सख्ती से निर्णायक रूप से लागू रहेगा। बता दें, पिछले साल दोनों देशों के बीच 58,000 रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ था। इजरायल के विदेश मंत्री ने इस फैसले के लिए तुर्की के राष्ट्रपति को तानाशाह कहा है। साथ ही उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति पर तुर्की के लोगों, व्यापारियों और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड एग्रीमेंट को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। अब जान लीजिए कि हालात तुर्की और इजरायल के बीच कैसे बिगड़े। हमास के खिलाफ जंग की शुरुआत से ही तुर्की ने इजरायल के हमलों का विरोध किया है। हालांकि इजरायल और तुर्की के रिश्ते हमेशा से ऐसे नहीं थे। बीबीसी न्यूज के मुताबिक 1949 में तुर्की पहला ऐसा मुस्लिम देश था जिसने इजरायल को मान्यता दी थी। हालांकि दोनों देशों के बीच धीरे धीरे रिश्ते खराब होते गए। साल 2010 में इजरायली कमांडो की तुर्की ने 10 फिलिस्तीन समर्थक एक्टिविस्ट के साथ झड़प हो गई थी। दरअसल इजरायल ने गाजा पट्टी पर समुद्री नाकाबंदी कर रखी थी, यानी कोई भी समुद्र के रास्ते गाजा में नहीं आ जा सकता था। तुर्की के एक्टिविस्ट इस पाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इजरायल के साथ झड़प में उनकी मौत हो गई। इसके बाद तुर्की ने इजरायल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर दिए। इसके बाद साल 2016 में दोनों देशों के रिश्तों की दोबारा शुरुआत हुई। हालांकि अगले 2 साल में गाजा इजरायल बॉर्डर पर तनाव की वजह से तुर्की और इजरायल ने एक दूसरे से डिप्लोमेटिक रिश्ते या डिप्लोमेटिक देश एक दूसरे को निकाल दिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।